अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारी जो एडवांस सेक्शन है उसकी पहली क्लास होगी और हम डिस्कस करेंगे एक स्ट्रेटजी के बारे में जो कि हम M15 टाइम फ्रेम में यूज़ करते हैं और इसकी एक्यूरेसी हमारे पास तकरीबन 85% प्लस है, जो कि मैंने तकरीबन 3 महीने के बैक टेस्टिंग के बाद एनालाइज़ की है और इसकी एक्यूरेसी हमारे पास तकरीबन 86 परसेंटेज प्लस आई है और आप लोग इस पे आराम से जो है वो ट्रेड ले सकते हो और इंशाल्लाह इसकी 86% एक्यूरेसी है कि ये हमारे पास ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में जाएगी। 15% या 16% चांस है या 14% के ये लॉस होगी और 85-86% चांस है कि ये हमारे पास प्रॉफिट में जाएगी। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे पास हमने जोन ड्रा किधर करना है। तो मेन स्ट्रेटजी है हमारे पास कि जोन हमने किधर ड्रा करना है। ठीक है, वैसे आप लोगों को जो पहली क्लास में हमने डिस्कस किया है एंगल्फिंग कैंडलस्टिक का और एंगल्फिंग जोन का, बाय जोन किस तरह ड्रा करते हैं और हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है सेल का जोन किस तरह ड्रा करते हैं, तो वो तो आप लोगों ने सीख लिया। लेकिन मेन जो स्ट्रेटजी आ जाती है हमारे पास कि जोन ड्रा किधर करना है, वो तो आप लोगों ने सीख लिया कि बाय को देख के ड्रा करना है या सेल को देख के, लेकिन किस जगह पे ड्रा करना है ये हमारे पास मेन स्ट्रेटजी है। तो हमने M15 टाइम फ्रेम को लेना है। बेसिकली सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये टाइम फ्रेम जो है हम स्कैल्पिंग के लिए यूज़ करते हैं और इस पर जो हम ट्रेड लेते हैं वो स्कैल्पिंग के लिए यूज़ करते हैं। 20 to 30 पिप्स मैक्सिमम जो है वो हम इससे हम लेते हैं प्रॉफिट में और फिर मार्केट से हम बाहर हो जाते हैं और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, मनी मैनेजमेंट के साथ हम इस पे ट्रेड करते हैं क्योंकि इसकी एक्यूरेसी 86% है। लेकिन इसमें जो है मतलब स्कैल्पिंग के लिए अच्छी है और इस पे हम लॉन्ग ट्रेड नहीं ले सकते कि हमने सुबह ट्रेड ले ली और हम जो है अगले सुबह तक इसको वेट करें, क्योंकि ये हमारे पास दिन में मल्टीपल बनती है और इसमें हम मल्टीपल एंट्रीज ले सकते हैं और ये अक्सर हमारे पास फेल भी हो जाती है। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने एंट्री ले ली और आप लोगों ने कहा कि मैं इसको होल्ड करूंगा, लेकिन जब आप 1-2 घंटे बाद मार्केट को देखते हैं तो वो इसने फेल कर दी होती है, मतलब मार्केट ने उस जोन को दोबारा से ब्रेक किया होता है। तो मैं इसलिए आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि ये हम स्कैल्पिंग के लिए ही यूज़ करते हैं। मैक्सिमम 20 से 30 पिप्स इस पे हम लेते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि हमने बेसिकली जोन ड्रा किधर करना है। तो हम लोगों ने सबसे पहले M15 टाइम फ्रेम खोल लेना है। आप लोग शायद इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि हमारे पास जो ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर है इंशाल्लाह इसकी भी वीडियो आएगी। ये हमारे पास जो मैंने अभी सॉफ्टवेयर खोला है स्क्रीन पर, इस इंशाल्लाह इसकी भी हमारे पास वीडियो आने वाली है बहुत जल्द कोर्स कंप्लीट होने के बाद। और ये सॉफ्टवेयर भी आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, जो कि फ्री अवेलेबल है। ज़्यादातर लोग इसका नहीं बताते क्योंकि लोग जो है वो हर चीज़ का चार्ज करते हैं, लेकिन मैंने ये ढूंढा है, डिस्कवर किया है और इंशाल्लाह ये आप लोग के पास बिल्कुल फ्री में मैं आप लोग को इसका लिंक भी दूंगा और आप लोग इस पे फिर आहिस्ता से जो है वो ग्रेजुअली आप लोग इस पे बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं प्रीवियस ईयर्स में या प्रीवियस मंथ्स में कि मार्केट ने क्या क्या हमारे पास स्ट्रक्चर बनाए हैं, किस तरह स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है या हमें कितना प्रॉफिट दिया है। तो वो सब कुछ आप इस पे कर सकते हैं। ट्रेडिंग में हमारे पास मसला ये है कि हमारे पास ये सिर्फ हर टाइम फ्रेम में जो है वो हमें 500 कैंडल्स अलाउ करते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि ये हमें प्लेन का कहता है कि आप लोग प्लेन बाय कर लो। मैं अभी आप लोग को दिखा देता हूँ यहाँ पर स्क्रीन पर, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं कि पावर अप योर प्लेन और फिर उसके बाद आपके पास और भी कैंडल्स आ जाएगी। तो इस पर हमारे पास हम बैक टेस्टिंग नहीं कर सकते। तो जो भी बैक टेस्टिंग मैं कर रहा हूँ करंटली और मैंने जितने भी किए हैं M15 के, H1 के, H4 के, तो वो मैं इसी सॉफ्टवेयर पर करता हूँ जो कि 10-10 महीने और 1-1 साल का मैंने इस पर बैक टेस्टिंग किया है। मैं आप लोग के साथ वो भी शेयर करूँगा, लेकिन जब टाइम आएगा, क्योंकि वो थोड़ी सी एडवांस है तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने आ जाना है M15 टाइम फ्रेम में, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये प्राइस रेंज है हमारे पास, प्राइस रेंज यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं प्राइस रेंज, आप लोग इसको सिंपल फेवरेट भी कर सकते हैं स्टार पे, या आप लोग के पास नीचे आ जाएगा, आप लोग इसको मूव भी कर सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये प्राइस रेंज आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है और जो करंट मार्केट है उससे आप लोगों ने ड्रैग करना है। अच्छा, मैं ये भूल गया कि हमारे पास इस पे 4 स्टेप्स आती है। एक हमारे पास सुपर रिस्क की सेटअप होता है, दूसरा हमारे पास हाई रिस्क सेटअप होता है, तीसरा हमारे पास मीडियम रिस्क सेटअप होता है और चौथा हमारे पास
लो रिस्क सेटअप होता है। हमारे पास 4 सेटअप होती है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, सुपर रिस्की सेटअप जो होता है वो हमारे पास 100 से 120 पिप्स के दरमियान में होता है। उसको हम सुपर रिस्की सेटअप कंसिडर करते हैं। वो इसलिए करते हैं, उसकी तकरीबन 50 से 60% एक्यूरेसी होती है कि वो मार्केट उस जोन में आएगी, फिर उसके बाद जो है हमारे पास वापस जाएगी और हमें प्रॉफिट देगी। 50 से 60% चांस होती है उसकी, इसलिए हम उसको सुपर रिस्की सेटअप कंसिडर करते हैं। और वो हम उन लोगों को रिकमेंड करते हैं जिनके पास अकाउंट बड़ा हो, या उनके पास रिस्क मैनेजमेंट की जो है वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो, या वो मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो उसको हम रिकमेंड करते हैं कि वो सुपर रिस्की सेटअप पर भी काम कर सकता है। लेकिन बाज़ लोग होते हैं जिनके पास अकाउंट छोटा होता है, $100 का होता है, $10 का होता है, 20-50 का होता है, तो उसको हम फिर कंसिडर या रिकमेंड नहीं करते कि वो लोग भी इस सेटअप पर ट्रेड करें, क्योंकि इस पर एक्यूरेसी बहुत कम होती है। तो सबसे पहले हमने इसको ढूंढना कैसे है, हमारे पास ये करंट मार्केट है। अच्छा, सुपर रिस्की का हो गया। हाई रिस्क पर हमारे पास 120 पिप्स से 50 पिप्स तक हमारे पास ये दूसरा सेटअप होता है, जिसमें हमारे पास एक्यूरेसी तकरीबन 60 से 70 तक हो जाती है। और फिर इस पे हम रिस्क ले सकते हैं विद प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, कि ऐसा ना हो कि हमारा एसएल हिट होने के बाद हम जो है दूसरा ट्रेड लेने के काबिल ही ना हो। तो ये हमारे पास 120 पिप्स से 150 पिप्स के दरमियान होता है। और फिर उसके बाद हमारे पास मीडियम रिस्क होता है, जो 150 पिप्स से 200 पिप्स के दरमियान होता है, उसको हम मीडियम रिस्क बोलते हैं। और उस पर हम इजीली ट्रेड ले सकते हैं, जो भी हो अकाउंट में जितना भी बैलेंस हो, मिसाल के तौर पर छोटे अकाउंट्स वाले, बड़े अकाउंट्स वाले, वो इस सेटअप पर रिस्क ले सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं, जिनकी डिफरेंस 150 पिप्स से 200 पिप्स के दरमियान हो। और फिर हमारे पास 200 पिप्स से अबव जिनकी डिफरेंस हो, पे हम बिला झिझक एंट्री ले सकते हैं। और फिर उसके बाद हमारे पास हाई रिस्क सेटअप की जो हमारे पास प्रॉफिट होती है, टीपी होती है, तो वो हम 30 से 40 पिप्स तक हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन हम रिकमेंड करते हैं कि मैक्सिमम 30 पिप्स तक मार्केट से प्रॉफिट लेके निकल जाया करो। और फिर उसके बाद हमारे पास मीडियम रिस्क सेटअप होता है, जिनकी प्रॉफिट जो है हम जोन से तकरीबन 50 पिप्स तक ले सकते हैं मीडियम रिस्क की। और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है लो रिस्क सेटअप। उसकी जो प्रॉफिट होती है हम मैक्सिमम जो है वो 60 पिप तक ले सकते हैं M15 के टाइम फ्रेम से, M15 के सेटअप से, जो कि मैंने आप लोगों को बार बार बताया कि ये स्कैल्पिंग है और इतना ही इसकी एक्यूरेसी होती है। हाँ, बाज़ औक़ात हमारे पास बड़े टाइम फ्रेम में एक सेटअप बन जाता है, जो कि हमारे पास प्रिसाइज टाइम फ्रेम में हमें M15 दिख रहा होता है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में हम जब उस पर एंट्री लेते हैं, उससे प्रिसाइज करके M15 में देखते हैं, तो फिर हमारे पास जो है वो हम लॉन्ग टर्म जो है वो होल्ड कर सकते हैं। लेकिन उनकी क्लास इंशाल्लाह, उस स्ट्रेटजी की क्लास हम जो है इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी जो है वो सिर्फ M15 की क्लास है, तो मैं आप लोग को कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, हमने किस तरह एनालाइज करना है कि 100 से 120 पिप्स के दरमियान हमारे पास कौन सा सेटअप है। तो आप लोगों ने M15 में आ जाना है यहाँ पर, और फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जो जहाँ पर करंट मार्केट चल रही है, आप लोगों ने प्राइस रेंज ले लेना है। और प्राइस रेंज लेने के बाद आप लोगों ने नीचे आना है बाय सेटअप में, ठीक है। सेल का भी मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने तब तक आना है जब तक 100 पिप्स जो है हमारे पास कंप्लीट ना हो। तो ये हमारे पास एक सेटअप आ रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बाय का, लेकिन ये 100 के भी अंदर आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं है इस पर एंट्री लेना। शायद दे भी दे मार्केट प्रॉफिट, लेकिन रिकमेंड नहीं है, हम रिस्क नहीं ले सकते। अब हम नीचे आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं हमारे पास ये दूसरा बाय आ गया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर रेड कैंडल है, ग्रीन ने एंगल्फी आया है। तो ये कितने पिप्स के दरमियान आ रहा है, 150 से 200। तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये हमारे पास कौन सा सेटअप है, ये हमारे पास मीडियम रिस्क है, और इस पर हम इजीली जो है वो एंट्री ले सकते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि हमने यहाँ पर आके सिंपल यहाँ से जोन ड्रा कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ से जोन ड्रा कर लिया। अब हम वेट करेंगे कि मार्केट जब यहाँ पर आएगी, ठीक है, इस तरह साइड वे बना के जब यहाँ पर आएगी, ठीक है, यहाँ जोन को टच करेगी, तो यहाँ से हमें कितनी पिप्स देगी, 40 से मैक्सिमम 50 पिप्स तक, ठीक है। तो हमने मार्केट से निकल जाना है। अच्छा, अब दूसरी बात, मार्केट ने जोन में कहाँ से वापस होना है, ये भी तो एक साइंस है ना।
कि इधर से वापस होना है, मीडियम से वापस होना है, या सॉरी मिडल से वापस होना है, या बॉटम से वापस होना है। तो हमने क्या करना है, जिनके पास अकाउंट बड़े होते हैं $1000 के, $500 के, तो फिर हम क्या करते हैं, उनको रिकमेंड करते हैं कि आप लोग एक एंट्री यहाँ से लें, एक जोन के इधर से लें, और एक मिड से लें, ठीक है, और एक जो है वो बॉटम से लें, ठीक है। और इसका जो एसएल आएगा वो कितना आएगा, तो वो हमारे पास इसका जो एसएल आएगा वो इस जोन के बॉटम से 30 पिप्स बिलो, ठीक है। मैं यहाँ से काउंट कर लेता हूँ प्राइस रेंज लेके, आप लोग देख सकते हैं हमारे पास ये -30 आ गया, ठीक है। और ये हमारे पास ये लाइन आ गई, तो यहाँ पर हमारा एसएल आएगा, हमने अगर एंट्री ली है 27.30 से, तो हमारा एसएल आएगा 27.22.81, मतलब ऑलमोस्ट 27-23 तक। तो ये कितने पिप्स बन गए यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे पास तकरीबन 70 पिप्स बन गए। अगर हमने 0.01 की एंट्री ली होगी और हमारा एसएल हिट होगा तो हमें $7 का नुकसान होगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा जिनके अकाउंट्स छोटे हैं, मिसाल के तौर पर $50 है, $100 है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मिडल से एंट्री लो या बिल्कुल बॉटम से। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट खामखा मिडल तक आएगी या बॉटम तक आएगी, मार्केट यहाँ से भी वापस हो सकती है। तो जिनके अकाउंट्स छोटे हैं तो उन्होंने रिस्क इतनी नहीं लेनी, क्योंकि हमारे पास जो है कभी कभार अगर आप लोगों ने यहाँ से एंट्री ले ली और मार्केट यहाँ तक आके एसएल हिट कर दिया उसने, तो आप लोगों के पास तो अकाउंट ही छोटा है, मिसाल के तौर पर $50 या $100, तो फिर आप लोग उस पर किस तरह मतलब इतना रिस्क ले सकते हैं कि $60 आप लोग एक ही ट्रेड से लॉस कर पाए। तो इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग मिड से लें या बॉटम से लें, कोई मसला नहीं है अगर मार्केट यहाँ तक आके वापस हो गई। लॉस से अच्छा नहीं है कि आप लोग ब्रेक इवन में ही रह जाए, आप लोग कोई लॉस ही ना कर पाए, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ छोटे अकाउंट्स वालों को कि वो यहाँ से एंट्री ले या यहाँ से एंट्री ले, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ से मिसाल के तौर पर यहाँ से गिर गई और एसेलेरेट किया तो कम से कम हमारा लॉस होगा, लेकिन $60 नहीं होगा, उससे कम होगा, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, लेकिन कम से कम हमारे पास $1-2 का हमने रिस्क मैनेज कर लिया। अब अगर आप लोगों ने इधर से एंट्री लोगी, मार्केट यहाँ से ऊपर गई होगी, तो क्या होगा कि हमारे पास 30 पिप, तो हमारे पास सिर्फ हमने मार्केट को $3 दे दिए। तो इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि जिनके पास अकाउंट कम हो गए, इंशाल्लाह फ्यूचर में आप लोगों ने ये स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है। तो अच्छा, अब इसमें दूसरी बात आ जाती है कि मार्केट कहाँ से जो है वो 30 पिप्स देगी। मिसाल के तौर पर यह हमारे पास मीडियम रिस्क सेटअप है, तो ये हमारे पास कितना जो है वो प्रॉफिट देगा, कहाँ से प्रॉफिट हम इस पे कैलकुलेट करेंगे, मतलब ये यहाँ से ऊपर जाएगी तो ये कहाँ तक जाएगी, ठीक है। मैंने 40 to 50 पिप्स कहा है, तो हम फिर काउंट यहाँ से ही करेंगे, ठीक है, यहाँ से नहीं करेंगे हम, जहाँ से मार्केट वापस होगी वहाँ से हम काउंट करेंगे कि इसने कितना प्रॉफिट दिया है, कितना पिप्स इसने मूवमेंट किए। मिसाल के तौर पर अगर मार्केट यहाँ तक आ गई तो हम यहाँ से ही काउंट करेंगे कि 40 या 50 पिप्स, ठीक है, ना कि जोन से, क्योंकि मार्केट है कभी कभार इसमें वॉल्यूम आ जाती है डायरेक्टली और फिर जो है वो जोन से भी बाहर निकल आती है। तो फिर हम उधर से जो है काउंट करते हैं कि कितना पिप्स, 40 या 50 पिप्स। तो हम क्या करेंगे, अब अगर मार्केट यहाँ तक आई है तो हम यहाँ से काउंट करेंगे किधर तक, मिसाल के तौर पर आप लोगों ने यहाँ पर एंट्री ले या यहाँ पर या यहाँ पर, तो अब मिसाल के तौर पर यहाँ तक मार्केट है, तो मैं यहाँ से लेके आप लोग देख सकते हैं हमारे पास 50 पिप्स, ठीक है। अब ये आ गई 50 पिप्स, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने यहाँ से एंट्री ली होगी, ठीक है, बड़े अकाउंट्स वाले, जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोगों ने 2-3 एंट्रियाँ लेनी है जोन के अंदर। अगर आप लोगों ने यहाँ से भी एंट्री ली है, यहाँ से भी ली है, यहाँ से भी ली है, लेकिन मार्केट यहाँ तक आके जो है शायद ये यहाँ से वापस हो, मैं कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि कोई भी सेटअप की जो है वो एक्यूरेसी 100% नहीं होती। मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी सेटअप की फॉरेक्स मार्केट में जितने भी आप लोग टेक्निकल एस्पेक्ट देख लो, जो भी स्ट्रेटजी हो, उनकी एक्यूरेसी 100% बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। अगर
बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी होगी, 95% होगी, 96%, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती, ठीक है, ये कंफर्म है। तो अब मिसाल के तौर पर मार्केट यहाँ तक आ गई और आप लोगों ने यहाँ से भी एंट्री लिया, यहाँ से भी लिया, यहाँ से भी लिए, लेकिन आप लोग की ये एंट्री लॉस में चल रही है। ये कितनी लॉस में चल रही है? तकरीबन 0.40 या 0.50। अब मिसाल के तौर पर ये यहाँ पर भी एंट्री लिया और यहाँ पर भी आप लोगों ने एंट्री लिए, तो ये एंट्री आप लोगों की तकरीबन $1.5 में चल रही होगी, ये एंट्री आप लोगों की $1 में चल रही, तो आप लोगों का टोटल जो प्रॉफिट होगा वो $2.5 होगा, ठीक है। अब अगर मार्केट यहाँ तक नहीं आई और डायरेक्टली जो है इसने एसएल हिट कर दिया, तो फिर क्या होगा? फिर आप लोग के पास लॉस होगा। तो कितना होगा? आप लोग के पास तकरीबन $60, ठीक है, $7 ये हो गए, और फिर उसके बाद हमारे पास तकरीबन $4 ये हो गए, तो ये कितने होगी? 11, और फिर उसके बाद तकरीबन $3 ये हो गए। तो ये हमारे पास टोटल $14 हो गए कि हमारे पास मीडियम रिस्क सेटअप पर अगर आप लोगों ने एंट्री ली है और आप लोगों की लॉस हो गई, तो आप लोग की अगर आप लोगों की एसएल हिट हो गई तो आप लोग की लॉस कितनी होगी? $14। तो ये मैं इसलिए उन लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि जिनके अकाउंट्स बड़े हैं, अगर $14 उन्होंने लॉस कर भी दिया तो उनको कोई मसला नहीं हो, क्योंकि उनके अकाउंट में और भी इतने बैलेंस है कि वो उसको रिकवर कर पाएंगे। तो ये इसमें बात थोड़ी सी रिस्क मैनेजमेंट में भी आ जाती है। इंशाल्लाह वो क्लास जो है हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब आप लोग ये सब टेक्निकल एस्पेक्ट जो है वो कवर कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा समझ आएगी। तो मेरी जो अपनी स्ट्रेटजी है, जो यही स्ट्रेटजी है, लेकिन मैं जो अपना ट्रेड लेता हूँ वो किस तरह लेता हूँ? मैं सिंपल करके जो है जब ट्रेड लेता हूँ तो उसका एसएल कैलकुलेट करता हूँ, कि मिसाल के तौर पर एक अच्छा और प्रॉफिटेबल ट्रेडर वही होता है जो मनी मैनेजमेंट करता है और रिस्क मैनेजमेंट करता है। बाज़ लोग इस तरह होते हैं, बिगिनर्स होते हैं या उनको इतना नॉलेज नहीं होता, तो वो मार्केट में डायरेक्टली एंटर हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब उसका उन लोगों का एसएल हिट होता है तो उनको जो है वो नुकसान तो होता है, लेकिन वो परेशान भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले एसएल को कैलकुलेट नहीं किया होता कि हमारे पास अगर हमारा एसएल हिट हो गया तो हमें कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। अब मिसाल के तौर पर मैं एंट्री ले रहा हूँ और मैंने कैलकुलेट कर दिया कि मेरे पास $5 का नुकसान हो रहा है, तो कोई मसला नहीं है, मैं $5 मार्केट को देने के लिए तैयार हूँ। अगर उसके बाद मेरा एसएल हिट हो गया तो मुझे परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैंने अपने साथ पहले से ही कैलकुलेट किया हुआ था। तो ये मेरी एक स्ट्रेटजी होती है, मैं इसी पर काम करता हूँ। और जो जो लोग भी आपको कहते हैं कि मैंने इस सेटअप से $1500 और $2000 एक ही मिनट में या 2 मिनट में या 10 मिनट में या दिन में जो है मैंने बना लिए, तो वो बिल्कुल बकवास है। मैं सिंपल आप लोगों को यही समझाऊंगा, यही बताऊंगा कि वो बिल्कुल बकवास करते हैं, क्योंकि वो इस फॉरेक्स ट्रेडिंग को या फॉरेक्स हो गया, जो बाइनरी ट्रेडिंग होती है वो सब कुछ, तो वो इस मार्केट को जो है वो एज अ बिज़नेस लेते नहीं है। ये हमारे पास बिल्कुल एक बिज़नेस की तरह, इसको अगर समझोगे तो आप लोगों को प्रॉफिट होगा। तो बात कहाँ से कहाँ निकल गई, हम आ जाते हैं फिर दोबारा से। ये हमारे पास मीडियम सेटअप हो गया। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जब आप सुबह उठ जाओ, ठीक है, आप लोगों ने मार्केट को एनालाइज करना है कि मार्केट कहाँ पे चल रही है, ठीक है। मैं ये ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर मार्केट जो है 27-46 तक चल रही है, आप लोगों ने जो है चारों जोन्स जो है वो ड्रा करने हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक जोन ये आ गई, ये हमारे पास मीडियम रिस्क थी, ठीक है, ये हमने ड्रा कर दी। फिर उसके बाद हमारे पास बाई की, और फिर उसके बाद हमारे पास लो रिस्क आ गई, ठीक है, ये हमने ड्रा कर दी, ठीक है। आप लोग आते जाए, नीचे आते जाए, जितने भी जोन्स आपको दिख रहे हो उस दिन में आप लोग सिंपल ड्रा करते जाए। जितना करंट मार्केट से जोन नीचे होगा उतना ही आप लोग प्रॉफिट कर पाएंगे उससे अच्छा, और उतना ही वो लो रिस्क होगा। तो ये हमारी M15 स्ट्रेटजी होती है। अगर आप लोगों ने M15 पे काम करना है तो हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही M15 स्ट्रेटजी काम करती है। हम क्या करते हैं, हम सुबह उठ के मार्केट को एनालाइज करते हैं और पूरे दिन के जो है सुबह जो है वो हम जोन्स ड्रा कर लेते हैं, बाय के भी और सेल के भी, कि हमारे पास अगर मार्केट सेल जाएगी तो कहाँ तक जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह हम करते हैं। जब मार्केट यहाँ तक आएगी तो ये हमारे पास मीडियम रिस्क है, हम यहाँ पर एंट्री लेंगे, ठीक है।
यहाँ से मैक्सिमम 30 पिप या 40 पिप तक, सॉरी ये मीडियम रिस्क है, तो 40 से 50 पिप्स तक आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। अगर यहाँ तक आएगी और यहाँ से जाएगी तो फिर यहाँ से आप लोग मैक्सिमम 50 से 60 पिप्स तक आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास अगर यहाँ से मार्केट जाएगी तो ये फिर हमारे पास लो से भी लोअर रिस्क है। मिसाल के तौर पर कहने का मतलब ये है कि आप लोग यहाँ पर जो है वो फुल मार्जिन भी कर सकते हैं, लेकिन फुल मार्जिन में इसलिए कह रहा हूँ कि ये हमारे पास बिल्कुल लो रिस्क एंट्री हो जाती है। आप लोगों ने कभी भी फुल मार्जिन नहीं करना, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए कह रहा हूँ, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कह रहा हूँ कि आप लोग इस पर फुल मार्जिन भी कर सकते हैं, या आप लोग डेमो अकाउंट में भी इस पर प्रैक्टिस करके आप लोग देख सकते हैं। तो ये थी हमारे पास बाय के जोन्स। और अभी सेल के जोन्स हमारे पास नहीं बने, क्योंकि मार्केट कम से कम 1 महीने से ऑल टाइम हाई पे चल रही है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही जोन बना हुआ है जो यहाँ पर बिल्कुल इसके टॉप पे है। आप लोग देख सकते हैं हमारे पास ये M15 टाइम फ्रेम है, और हम करंट मार्केट से भी इसको देख लेते हैं कि हमारे पास सुपर रिस्की बन रहा है कि नहीं। यहाँ से मैंने देख लिया तो ये हमारे पास बिल्कुल सुपर रिस्की सेल सेटअप है। अगर मार्केट यहाँ पर आएगी, ठीक है, तो हम सेल की एंट्री लेंगे, ठीक है। और चांस ये भी है कि मार्केट ऊपर चली जाए, लेकिन मार्केट कब ऊपर जाती है, जब वार सिनेरियो होता है। मिसाल के तौर पर अभी जो मिडिल ईस्ट में हमारे पास जंग चल रही है, तो जब कोई हमला होता है या जो भी चीज़ होती है वहाँ पर, तो यहाँ पर मार्केट जो है वो बिल्कुल बुलिश जाती है, ऊपर ही जाती है। फिर वो टेक्निकल को जो है वो फेल कर देती है। जब न्यूज़ आ जाती है या कुछ फंडामेंटल इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर मार्केट जो है वो टेक्निकल पे काम नहीं करती। वो लो रिस्क हो जो भी हो, वो फिर फेल करते ही जाता है, क्योंकि उसमें फंडामेंटल इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर हम उसमें टेक्निकल को नहीं देखते, ठीक है। तो ये थी हमारे पास M15 की स्ट्रेटजी। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ ना आया हो या कोई कन्फ्यूजन हो, तो काइंडली आप लोग मुझसे पूछ सकते हो ग्रुप में, या इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप लोग इजीली जो है वो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। या मेरा फेसबुक पे ग्रुप है, आप लोग उसको ज्वाइन करके वहाँ पर भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। फ्री ट्रेडिंग हब बाय मोहम्मद सुलेमान के नाम से मेरा फेसबुक पे ग्रुप है, और अल्हम्दुलिल्लाह से हम 150 मेंबर्स के आलमोस्ट करीब ही है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस ग्रुप को ज्वाइन करें, और कोर्स से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं मैं यहाँ पर ग्रुप में देता हूँ, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं मेरा फ्री ट्रेडिंग ग्रुप है फेसबुक पर, तो आप लोग इस पर भी ज्वाइन करके आप लोग सिंपल जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं, मुझे टैग कर दीजिएगा। इंशाल्लाह जब मैं अवेलेबल हूँगा आप लोगों को अपनी तरफ से जितना ज़्यादा हो सके टाइम दूंगा, और आप लोगों की क्वेरीज़ जो है वो सॉल्व करता रहूँगा। तो ये हमारे पास थी M15 स्ट्रेटजी की, और इस कोर्स की हमारे पास एडवांस सेक्शन की पहली क्लास जो कि मैंने डिस्कस की, और आई थिंक कि मैंने सब कुछ कवर अप कर लिया है। जो हमारे पास मीडियम रिस्क सेटअप थे, लो रिस्क सेटअप थे, और कितनी टीपी से, अच्छा SL जो है वो सारे जोन्स का जो है वो सेम ही होगा। मिसाल के तौर पर ये जोन है, लो रिस्क हो या मीडियम रिस्क हो या हाई रिस्क हो, 30 पिप SL जो है वो हमने लाज़िमन रखनी है। उससे ज़्यादा आप लोग रख सकते हैं, लेकिन फिर जब लॉस होगा वो तो फिर ज़्यादा होगा। तो मेरी रिकमेंडेशन यही होती है कि 30 पिप्स 30 पिप्स SL बिल्कुल जोन के बॉटम से नीचे काउंट करके 30 पिप्स SL आप लोगों ने रखना है। अच्छा, अब इसमें दूसरी बात ये भी आ जाती है, मिसाल के तौर पर हमारे पास M15 जोन जो है वो इतना है, कंसिडर कर लेते हैं कितना है, 25 से 34 तक, आलमोस्ट तकरीबन 80 पिप्स है, 90 पिप्स, या हम कर लेते हैं इतना 31, तकरीबन 60 पिप्स कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी जोन हो गई। तो फिर हम क्या करते हैं इसमें हम सिंपल जो है क्या करते हैं, हम M5 में आ जाते हैं और इस जोन को प्रिसाइज कर लेते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर ये कितना प्रिसाइज हो गया, M15 से 26 है, तो ये हमारे पास 40 पिप्स आ गया, तकरीबन 45 पिप्स। तो इस तरह आप लोग कर सकते हो, लेकिन वो ये चीज़ जो है वो आप उस सिनेरियो में करेंगे जब हमारे पास 50 पिप्स से M15 का जोन ज़्यादा होगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ या कितना। अब मिसाल के तौर पर M15 जोन इतना है, ठीक है। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है,
प्रिसाइज करना है M15 जोन को M5 के अंदर। और फिर मिसाल के तौर पर हमारे पास ये जोन आ गया और फिर वही स्ट्रेटजी इंट्रीज की वो इस जोन में अप्लाई कर देनी है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास आज की क्लास, जो कि मैंने भरपूर कोशिश की है कि मैं आप लोगों को समझा सकूं। और मैं कभी कभार जो है इस सेटअप पर काम करता हूं जब मुझे हायर टाइम फ्रेम में जो है वो इंट्रीज नहीं मिलती, तो मैं सिंपल जो है इसमें आ जाता हूं और यहाँ पर जो पिप्स काउंटिंग होती है वो मैं कर लेता हूँ। और फिर मैं वेट करता हूँ कि यहाँ तक मार्केट जब आ जाएगी तो मैं एंट्री लूँगा या बाय का या सेल का। तो ये थी हमारे पास आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आ चुकी होगी। अगर अगर नहीं आई तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि इसको बार बार देखो। और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कीजिएगा नीचे, और या फेसबुक ग्रुप में मेरा जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करके आप लोग वहाँ पर भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।